आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि त्याग को नमन। भाइयों और बहनों, भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। इस त्याग प्रधान संस्कृति के कारण भारत धर्म गुरु देश बना था और आज भी पूरे विश्व के 210 देश जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ से जुड़े हुए हैं, वो भारत से आशा लगा के बैठे हैं कि भारत पुनः एक धर्म देश के रूप के अंदर उपस्थित होगा, प्रकट होगा, और हो भी रहा है। जिसके दो बड़े एग्जाम्पल जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य किया गया, 21 जून प्रतिवर्ष इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अहिंसा के आधार पर 200 वर्ष पुरानी अंग्रेजों की सरकार को खदेड़ दिया था। और योग भारत की ऐसी संस्कृति है जो कि त्याग प्रधान संस्कृति है। योग हमें त्याग करने का जो है लेसन देता है, त्याग करने का हमें शिक्षा देता है। अब त्याग क्या है? त्याग का अर्थ होता है छोड़ना, टू रिनंशिएट, उससे अलग हो जाना, विलग हो जाना, वो त्याग है। त्याग किसका करें? त्याग बुराई का किया जाए और अच्छाई को अपनाया जाए। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, गेय, हेय और उपादेय, और दुनिया में 2 ही चीजें होती है, एक अच्छाई होती है और बुराई होती है, तीसरी चीज कोई होती नहीं है। तो अच्छाई बुराई दोनों को जानना गेय है। गेय का अर्थ होता है हर चीज की जानकारी करना। अब अगर वह चीज जो है अहितकारी है, वो बुरी चीज है, उसको छोड़ना हेय कहलाता है, और अच्छी चीज है उसको ग्रहण करना उपादेय का कहलाता है। तो हम त्याग को जो है वो उपादेय कह सकते हैं कि इसको अपनाया जाए, त्याग की प्रवृत्ति को। त्याग की प्रवृत्ति हमें निस्वार्थ का पाठ पढ़ाती है, और जो लोग त्याग नहीं करते, इसके विपरीत वो स्वार्थी तत्व होते हैं, उनके अंदर स्वार्थ की चेतना होती है। स्वार्थ की चेतना होने से वह जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा संग्रह करना चाहते हैं, और दुनिया को ही दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा जो धनवान व्यक्ति हूं, कुबेरपति हूं। लेकिन लोग उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं कि जो त्याग करता है। अगर आपके पास में करोड़ों अरबों की संपत्ति है तो वो तो आपकी संपत्ति है, आप उसको, आप या आपका परिवार उसको एंजॉय करेगा। समाज को, देश को और विश्व को उसके क्या फायदा है? अगर उस संपत्ति को जो आप लोक कल्याण में लगाओ तो संपत्ति कारगर होती है और आपके उस त्याग को लोग नमन करते हैं। बिल गेट्स का उदाहरण देखिए कि बिल गेट्स ने 13 वर्ष की उम्र में, और उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर एक आईटी कंपनी खोली, और उस आईटी कंपनी से इतना प्रॉफिट हो गया, करोड़ों अरबों रुपए का, तो उसका 2-3% मात्र अपने जो है वो परिवार के लिए उपयोग करते थे, और 97-95% जो है उन्होंने ट्रस्ट बना रखे हैं, और उस ट्रस्ट के माध्यम से वो लोक कल्याण के अंदर सारा पैसा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, भरण पोषण, लूले लंगड़े, अपाहिज, मूक बधिर, अनाथ, और जो है जो लोग अभावग्रस्त है उन पर वो सारा पैसा लगाते हैं। और अब तो उनके वो एमडी भी हट गए हैं, और एमडी हट करके और उन्होंने ये कहा कि उसका मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हुए मैं लोक कल्याण का काम ज्यादा नहीं कर सकता, तो उससे इस्तीफा देकर के मात्र संरक्षक रूप में रह करके, और सारा समय जो 65 वर्ष के हो गए हैं, सारा समय जो है उन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट पे लगाते हैं, लोक कल्याण के लिए लगाते हैं। ये त्याग की वृत्ति है, इसीलिए उनको नमन किया जाता है। अब देखिए, त्याग 2 तरह का होता है। एक तो त्याग ऐसा होता है कि गृह त्याग कर देना, सन्यासी बन जाना। सन्यासी बनना
बहुत कठिन काम है, क्योंकि सन्यासी में अपने आप को बहुत वश में करना पड़ता है। ये तो उत्कृष्ट स्थिति है। जो सन्यासी बन जाता है उसके घर नहीं होती, उसकी रसोई नहीं होती, उसके संबंध नहीं होते, वो तो भिक्षा मांग करके खाता है, और उसके माता पिता भी सामने आ जाते हैं। तो ये कहा जाता है संसार पक्षीय माता पिता है, यानी वो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य स्व पर कल्याण है। तिन्नाणम त्यार्याणम, पहला लक्ष्य है कि मैं मुक्ति को प्राप्त हूं, अपने आप को उतारूं और लोक कल्याण, लोगों को उतारूं। तो इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है। ये तो उत्कृष्ट स्थिति है, और हमारी भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 आश्रम व्यवस्था बनाई गई है। 100 वर्ष की उम्र होती थी, पहले 25 वर्ष जो है वो जो है ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, शिक्षा ग्रहण करता था गुरु के पास रह करके विद्यार्थी। 51 से 50 साल की उम्र के अंदर गृहस्थ के रूप के अंदर ब्याह शादी, बच्चों को पैरों पर खड़ा करना, और उसके बाद के अंदर 51 से जो 75 साल की उम्र थी वो परार्थ की चेतना थी, घर में रहते हुए घर से दूर। इसका अर्थ होता है वो वानप्रस्थ जीवन। जो भाई और बहनों, मैं 20 साल से वानप्रस्थ जीवन जो जीवन जी रहा हूं गुरु कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से, और 75 के बाद के अंदर 76 से 100 वर्ष की अवस्था का जो जीवन होता है वो संन्यास आश्रम होता है। यह कार्य बहुत कठिन है, लेकिन उसके अलावा भी सामान्य व्यक्ति भी त्याग कर सकता है, और वह परार्थ की चेतना में जा सकता है, जिसको हम कहते हैं जियो और जीने दो, लिव एंड लेट अदर्स लिव। मैं भी जीऊं और मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे अन्य लोग भी जिए। यानी वह परार्थ की चेतना क्या है कि व्यक्ति को जितनी अपनी मूलभूत आवश्यकता है स्वयं के लिए या परिवार के लिए, तो उसका जो उसकी ड्यूटी है और ये उसकी नेसेसिटी है, वो उसकी नीड है, वो उसको पूर्ति करनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। परंतु कई लोगों का भाग्योदय होता है, और कई लोग जो है वो बहुत पुण्यशाली होते हैं, तो वो उनके जो कुबेरपति होते हैं उनके खूब संपत्ति धन आता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद में शेष पैसा जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, जिसमें उनकी रुचि हो, लगाना चाहिए।